अपनी मां की दास्ता छुड़ानी है। इंद्र ने मना कर दिया तो गरुड़ जी को क्रोध आया, उन्होंने अपने पंख उड़ाए तो सारे देवता उड़ गए। अमृत का कलश उठा लाए और ले जाके कद्रू को दे दिया। सर्प पीने वाले थे, गरुड़ जी ने कहा ऐसे पियोगे तो सब मर जाओगे, पहले जाके पवित्र होकर स्नान करके आओ और तब पीना। और गरुड़ जी वहां से चले गए, सर्प स्नान करने चले गए। और जब चले गए, विनीता ने अमृत का कलश कद्रू को दिया। कद्रू ने कहा अब मैं संभाल लूंगी, और जैसे कद्रू ने संभाल के रखा, गरुड़ जी अमृत कलश को उठाया और ले जाके देवलोक में स्थापित किया। उस उठाने में कुछ बूंद कुशे के ऊपर अमृत के गिरी और उन बूंदों को सर्पों ने चखा, जिससे उनकी जीवा फट गई और आज तक उनकी जीवा फटी हुई होती है। और 2 जीवा हो गए, उनकी जीवा 2 हो गई। गरुड़ भगवान, गरुड़ जी महाराज को बैठने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। जिस वृक्ष पे बैठ जाए वो वृक्ष टूट जाए। गरुड़ जी ने पृथ्वी पे पैर रखा तो पृथ्वी रसातल को जाने लगी। गरुड़ जी अब चूंकि संत हैं तो किसी का नुकसान नहीं चाहते, तो उड़ते उड़ते ही भगवान की आराधना करने लगे। भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्हें अपने भुजाओं में बिठाया। फिर उन्हें वरदान दिया, आप अपने वजन को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। और इसके बाद भगवान ने कहा अब आज से आप मेरे सारथी। इन्हीं गरुड़ जी के छोटे भाई जिनका नाम है अरुण, उनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम है संपाति और दूसरे का नाम है जटायु। ये भगवान भास्कर के जो सारथी अरुण हैं उनके पुत्र हैं। संपाति दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उन्होंने तो बहुत से अपराध किए। बाद में जटायु जी उन्हें हमेशा समझाते थे, पर जटायु जी महाराज की बात वो मानते नहीं थे। एक बार जटायु को बड़ा क्रोध आया, उनने कहा कि आज मैं जा रहा हूं तुम्हारी शिकायत करने पिताजी के पास। उनने कहा मैं तुमसे पहले जाऊंगा। बोले जाओ। अब शर्त ये लगी, पर कुछ ही समय बाद सूर्य के तेज से पंख झुलसने लगे। जटायु ने कहा भैया मेरी बस की बात नहीं है। बोले पर मैं तो जाऊंगा। और संपाति गए तो उनके पंख जो है भगवान सूर्य के तेज से जलकर भस्म हो गए और जटायु जी दंडकारण्य में आ गए। और उनके भाई के भोजन की व्यवस्था जटायु जी ही करते थे। जब पंख टूट गए थे, जल गए थे। आज जटायु महाराज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, लेकिन धन्य है जटायु। देखिए मनुष्य माया में इतना लिप्त हो गया कि उसके मुख से राम नहीं निकलते हैं। अगीधे अधम खल आमिष भोगी, आयव गति जही जाचत योगी। राम जी महाराज ने कहा जटायु ये जो तुम आपके साथ घटना घटी है, इस घटना के विषय में स्वर्ग में जाके पिताजी से मत कहना। और जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दसानन आई। तभी गीधराज जी महाराज गीध दे तजी
धरि हरि रूपा भूषण बहुपट विधि अनुपा भूषण विधि अनुपा। बहुत सुंदर स्तुति करत नयन भरी बारी। अगर आप लोग स्तुति नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, जिन्हें याद है वो गा सकते हैं, नहीं तो मन में भगवान राघवेंद्र सरकार के स्वरूप को ध्यान करना। देखिए गीत ने स्तुति की है, कितनी सुंदर अद्भुत स्तुति है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। भगवान कह रहे हैं कि आप 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, मुझे पता है कि आप 10 शीस के बाहुओं को खंडित कर दोगे। बाथोदगात शोज मुख राजीव आयत लोचन कृपाल विशाल भव भय बल प्रणय मनादि माजम भक्त में तुम गोचरण। ये वेदांत है, ये एक गीत जो है भगवान की कृपा होने पर वेदांत की बात कर रहा है। गोविंद गोपर द्वंद है विज्ञान घन धरणी धर्म। गोविंद गोपर द्वंद विज्ञान घन धरणी। बहुत सुंदर बात कही। क्या कहते हैं? जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। इस राम मंत्र को संत लोग जपते हैं। नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजन कामादि खल दल गंजन कामादि खल दल गंजन। पश्यन्ति जम जोगी जतन कर करत मन गन वो बस सदा। जिस स्वरूप को देखने के लिए योगी लोग नित्य यत्न करते रहे, आज मुझे वही स्वरूप। भगवान ने कहा आपके प्राण को रक्षा करो, मैं औषधि कर लगा देता हूं, आपके प्राण नहीं आएंगे। जटायु ने कहा जिसके दर्शन के लिए योगी लोग नित्य निरंतर पूरे जीवन को तप में कसते 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 शरीर समाप्त हो जाता है पर दर्शन नहीं होते। असुही गोचर लोचन ममांगे राखो नाथ देह के ही खागे। अब इससे अधिक और क्या चाहिए? आज उनकी गोद पर मेरे प्राण जा रहे हैं। क्या दोबारा कभी ऐसा बनाया जा सकता है? नहीं। राम जी ने कहा हाथ कर्म निज ते गति पाई। ये गति मैंने नहीं दी, फिर
आपके कर्मों ने आपको गति दिलाई। परहित बस जिनके मन मानी, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाई। जिनके जीवन में परहित बस जाए, उन्हें पूरे जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देखिए, सोचिए गीध होकर के दूसरों का हित सोच